अपनी कल की वीडियो के अंदर H1 टाइम फ्रेम के अंदर हमने दो बाइंग जोन लगाए थे। एक बाइंग जोन यहाँ टॉप पे था, ये इस बुलिश इनगल्फिंग की वजह से था। एक बाइंग जोन यहाँ नीचे था, ये इस बुलिश इनगल्फिंग की वजह से था। मार्केट ये वाली कैंडल बना रही थी, आई थिंक यहाँ मौजूद थी, और मैंने वाज़े तौर पर कहा था मार्केट अगर यहाँ से रिट्रेस होती है तो हम नीचे वाले जोन से बाय करेंगे। वही हुआ, मार्केट जो है इस जोन के अंदर आई, इसके हमारे मिड वाले आर्डर और इसके टॉप वाले आर्डर्स को पिक किया और फिर मार्केट ने डे के हाई को ब्रेक किया। ये रेड लेवल पड़ा हुआ है, लाइन पड़ी हुई है, ये परसों का हाई था। इसको मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जब रीटेस्ट किया तो तब आई हमारे पास शाम 5:30 बजे पीपीआई की न्यूज। हाई इम्पैक्ट डाटा था। जैसे न्यूज आई, रिजल्ट को हमने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया। रिजल्ट को शेयर करने के बाद फौरन मैंने मैसेज किया पंप का। मार्केट ने दोबारा इस जोन को रीटेस्ट किया और जबरदस्त पंप आया। ये पंप कम अज कम $50 का था और मार्केट जबरदस्त बुलिश मोमेंटम के साथ अप गई और मार्केट ने कल का हाई जो है तकरीबन यहाँ पे 2985 लगाया। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 14 मार्च 2024 फ्राइडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा ये न्यू व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। यहाँ जाके आप रब्ता करेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और गोल्ड के लिए आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे, लास्ट डे ऑफ द वीक है। अगर कल की ट्रेडिंग की बात करें तो कल जबरदस्त प्रॉफिट अर्न किया हमने। कल मार्केट ने H1 टाइम फ्रेम के अंदर दो बुलिश इनगल्फिंग बनाई थी, जिसकी वजह से हमारे पास दो बाइंग जोन बने थे। ये वाली बुलिश इनगल्फिंग वीक के हाई के पास थी। परसों मार्केट ने वीक के हाई को ब्रेक किया था और यहाँ वीक के हाई के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बनाई थी, जिसकी वजह से कल हमने यहाँ H1 टाइम फ्रेम के अंदर बाइंग जोन बनाया था। उसके बाद परसों मार्केट ने जब वीक के हाई को ब्रेक किया था तो यहाँ पे एक और जो है वो बुलिश इनगल्फिंग बनाई थी, बाय का जोन बनाया था और हमने कल की वीडियो के अंदर ये वाला बाय का जोन भी H1 टाइम फ्रेम के अंदर मेंशन किया था। कल जब वीडियो बनाई थी मार्केट यहाँ मौजूद थी और मैंने कहा था मार्केट जो है ये जो नीचे वाला जोन वीक का हाई ब्रेक हुआ है इसके ऊपर पड़ा हुआ है, मार्केट के यहाँ तक आने के चांसेस हैं। एग्जैक्ट 3 घंटे बाद हमने देखा मार्केट हमारे इस बाइंग जोन के अंदर आई, हमारे मिड वाले और टॉप वाले आर्डर्स को पिक किया और उसके बाद मार्केट ने डे का हाई यहाँ ऊपर पड़ा हुआ था 2940, इसको ब्रेक किया। डे का हाई जब ब्रेक हो जाता है तो मार्केट के फर्दर बुलिश रहने के चांसेस रहते हैं। अगले 3 घंटे मार्केट रेंज बाउंड रही क्योंकि 5:30 बजे पीपीआई और कोर पीपीआई का डाटा था। 5:30 बजे जैसे डाटा आया हमने फौरन अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर ये डाटा शेयर किया। ये डाटा डॉलर के अगेंस्ट आया था, जिसकी वजह से गोल्ड ने पंप करना था। फौरन हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम के अंदर सिग्नल दिया या आपको बताया कि पंप होगा। वही हुआ। एग्जैक्ट 10 मिनट बाद मार्केट ने दोबारा जोन को रिटेस्ट किया नीचे आके और पंपिंग स्टार्ट हुई। ये पंपिंग इतनी स्ट्रांग थी, मार्केट ने इतना स्ट्रांगली पंप किया कि मार्केट 2940 वाले लेवल डे के हाई को ब्रेक करती हुई और पंप करती हुई कल का डे का हाई लगा गई। वैल्यू थी 2987 के करीब, 87-88। ये तकरीबन 48 से $50 की मूवमेंट था जो कि मार्केट के अंदर आया। उसके बाद मार्केट फर्दर यहाँ से बुलिश रही और अब जो ऑल टाइम हाई मार्केट लगा चुकी है, राइट साइड पे वैल्यू आपको नजर आ रही है वो है 2990। जी, आज की हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे और डे का हाई और लो मार्क करेंगे। आज फ्राइडे है, फ्राइडे के लिए जो है वो ट्रेडिंग खतरनाक हो सकती है। हम डाटा भी देखेंगे,
सबसे पहले ये जो जोन बनाए हुए हैं इनको डिलीट कर देते हैं। डे का हाई ये रेड लाइन पड़ी हुई है, इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, ये कल का डे का हाई लगाया था 2990, जी ठीक हो गया, 2990 कल के डे का हाई था जी। उसके बाद डे का पिवट पॉइंट हम इंडिकेटर से लेंगे, यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं इंडिकेटर को। डे का पिवट पॉइंट ये ग्रीन लाइन 2970 के ऊपर है, बिल्कुल 2970 के ऊपर है। अब ये इंडिकेटर को हाइड कर देते हैं, ये भी बंद कर देते हैं। तो डे का पिवट जो है वो डे के हाई के बिल्कुल करीब है, $20 का फर्क है सिर्फ। डे का हाई जो है वो 2990 पे है और डे का पिवट जो है वो 2970 पे है, ये $20 का गैप है। और मार्केट इतना तो रिट्रेस होगी, $20 तो रिट्रेसमेंट आएगी। अगर मार्केट आज 2970 पे आती है तो यहाँ से बुलिश रहने के चांसेस बनेंगे जी। उसके बाद हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है एक बुलिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है। अगर मार्केट डाउन आती है तो इसको रीटेस्ट करने आ सकती है। पहले देख लेते हैं, ये वीक का पिवट है, इसको फिलहाल मैं डिलीट करने लगा हूँ जी। वीक के पिवट को डिलीट करने लगा हूँ, यहाँ पे था ये रेड डे का है, डे का पिवट, वीक का है, वीक का लो। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो मैं वीक का पिवट लगा देता हूँ दोबारा, ये वीक का पिवट आ जाएगा। तो ये लेवल्स आपको पता होने चाहिए ये क्या चीजें हैं। तो ये हमारे पास क्या है आपको पता है, ब्लू लाइन लगाता हूं तो वीक का है या वीक का लो होता है। ग्रीन लाइन या लेवल लगाता हूं, ये डे का पिवट या वीक का पिवट होता है ग्रीन। और जब मैं रेड लेवल लगाता हूं, रेड लेवल या रेड लाइन लगाता हूं, ये मेरे पास डे का हाई होता है। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी थोड़ी सी। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए इस जोन को भी फिलहाल मैं डिलीट करने लगा हूं। तो आपको नजर आ रहा है कि 50 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो मार्केट को रिट्रेस करने के लिए इसके पास आना चाहिए, 50 मूविंग एवरेज के पास आना चाहिए। और फिर यहाँ से जैसे ऑलरेडी यहाँ से रिट्रेसमेंट आई थी, 50 मूविंग एवरेज के करीब आई थी मार्केट, फिर यहाँ से बुलिश हुई। तो रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, रिट्रेसमेंट आएगी तो ही जाके जो है वो फर्दर मार्केट जो है ऊपर जाने के चांसेस हैं। अब या तो ये हो सकता है मार्केट डे का हाई पड़ा हुआ है ऊपर, डे का हाई, ये वीकली टाइम फ्रेम में बैठे हैं हम, सॉरी डेली टाइम फ्रेम के अंदर बैठे हैं। मार्केट डे के हाई और डे के पिवट के दरमियान या वीक के हाई के दरमियान यहाँ जो है मार्केट ऑसिलेट कर सकती है, इस तरह से रेंज बाउंड रह सकती है। ये इसलिए होगा कि 50 मूविंग एवरेज यहाँ तक पहुंच जाए। तो जब थोड़ी देर मार्केट यहाँ ऑसिलेट करेगी, इस तरह से स्टे करेगी, तो जब 50 मूविंग एवरेज करीब आएगी उसके पास आके यहाँ से फिर बाई आ सकती है, मार्केट यहाँ रह सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे हमारे पास बन रही है, ये देखें, ये वीक का है एक रेजिस्टेंस लेवल था। इस कैंडल को देखें, अगली कैंडल को देखें, नेक्स्ट सारी डेली कैंडल जो हैं ये यहाँ से रेजिस्टेंस का सामना कर रही थी वीक के हाई से, मतलब 2931 यहाँ से रेजिस्टेंस का सामना कर रही थी। तो फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो अब रीटेस्ट आ सकता है वीक के हाई को, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया उसको रीटेस्ट आ सकता है 2931 तक जो है, यहाँ तक रीटेस्ट आ सकता है। अच्छा जी, उसके बाद जो चीज आपको बताना जा रहा हूं यहाँ पे, आपको यहाँ पे टॉप के ऊपर या डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है बेरिश इनगल्फिंग नजर आई थी, ये वाली, ये जोन अब काम कर सकता है। बातों को समझिएगा, जो थोड़ा बहुत जो है जानते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को या इनगल्फिंग को। यहाँ पे टॉप के ऊपर बुलिश कैंडल थी, इसकी इनगल्फिंग हुई थी, बेरिश इनगल्फिंग, ठीक है। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा सेल आई, फिर ये सेल का जोन, सॉरी पहले तो ये बना है, ये हमारे पास क्या था, ये सेल का जोन था। कलर इसका क्या करेंगे, रेड रखेंगे, सेल का जोन डेली टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये बेरिश इनगल्फिंग थी, सेल का जोन था, सेल आया भी, फिर यहाँ से छोटा सा सेल आया और फिर एक बड़ी कैंडल ने इसको ब्रेक किया। आपको पता है सेल का जोन जब ब्रेक हो जाए वो बाय का जोन बन जाता है, ये बेरिश इनगल्फिंग फेल सेटअप है। तो ये अब बन गया हमारे पास बाय का जोन जी, ये बाय का जोन बन गया है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश इनगल्फिंग थी, ये ब्रेक हो गया जोन, ये क्या बन गया, ये हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग फेल सेटअप बन गया। और ये अब बन गया बाय का जोन, सेल का जोन जब फेल हो जाए वो बाय का जोन बन जाता है, तो ये बाय का जोन है। अब इसको हम जाएंगे H4 टाइम फ्रेम के अंदर प्रिसाइज करेंगे
और फिर देखेंगे ये जोन हमारे पास कहां से कहां तक है जी। तो H4 टाइम फ्रेम के अंदर जब हम इसको प्रिसाइज करेंगे तो यहाँ टॉप पे आ जाएगी, यहाँ पे ये। तो ये हमारे पास जोन है, फेल सेटअप है, बुलिश बेरिश इनगल्फिंग फेल सेटअप है। ये बुलिश कैंडल है, इसकी इनगल्फिंग हुई और दोबारा मार्केट यहां से थोड़ा सा सेल आई और फिर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो ये हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग फेल सेटअप है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास बाय का जोन। अब एक और चीज, लेटेस्ट बुलिश इनगल्फिंग देखेंगे तो लेटेस्ट बुलिश इनगल्फिंग यहीं पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम जो है एक और जोन ड्रा करेंगे। फिलहाल इसको हम ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे ये वाला जोन पड़ा हुआ, इसको यहाँ से जो है फिलहाल चलें डिलीट कर देते हैं, नया नया जोन लगा लेंगे। पहले इसको दोबारा सेट कर लें, ये जोन यहाँ तक है, तो इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं जी। नहीं, थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये इस जगह पे, ठीक है। ये हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग फेल सेटअप बाय का जोन है, ठीक हो गया। अब इसको हम जोन कर लेते हैं ऐसे। अब यहाँ एक लेटेस्ट बुलिश इनगल्फिंग जो कि यहाँ नजर आ रही है आपको, ये पड़ी हुई बुलिश इनगल्फिंग, ये बेरिश कैंडल और इसकी इनगल्फिंग हुई, ये बुलिश इनगल्फिंग पड़ी हुई, ये वाली, ठीक हो गया। तो बात वही है जो मैं कह रहा हूं कि वीक का हाई ब्रेक हुआ था जी, वीक का हाई ब्रेक हुआ था, मार्केट यहां से फर्दर ऊपर चली गई। अब मार्केट दोबारा यहां रिटेस्ट करने आ सकती है और दोनों जोन जहां आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, ये HLZ है। तो ये लेवल मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं यहाँ पे, उनको देख लेते हैं कहां से हमने बाय करना है। ऊपर वाला जोन भी और ये नीचे वाला जोन भी। टॉप वाले जोन को देखें तो उसका टॉप है 2956 का और उसका बॉटम है 2942 का, $12 का जोन है। इसी तरह से नीचे वाले जोन की बात करें तो उसका टॉप जो है वही 42 का, 2942 का और 2931 का। तो अगर मैं सेफ बाइंग करूंगा तो मैं मार्केट को कम से कम यहां तक आने दूंगा, 42 तक आने दूंगा, 42 से फिर बाइंग होगी जी, 42 तक बाइंग होगी 42 से। तो ऐसे करना भी चाहिए मार्केट को। मार्केट ने जो है लेवल ब्रेक किया है तो मार्केट को यहां तक आना चाहिए। H4 टाइम फ्रेम के अंदर मैं आपको बता दूं कौन सी चीज ब्रेक हुई है। ये देखें, ये वीक का हाई था, पहले मैंने डेली में बताया, अब H4 में बताने लगा। ये देखें, ये वीक का हाई था, ये वीक का हाई जबरदस्त रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। मार्केट ऊपर जाती थी वापस, ऊपर जाती थी वापस, ऊपर जाती थी फिर वापस, यहां से बिल आखिर ये ब्रेक हुआ लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल था। रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाए तो सपोर्ट लेवल बन जाता है और इस सपोर्ट लेवल के बिल्कुल ऊपर पड़ी हुई है बुलिश इनगल्फिंग जी। इस सपोर्ट लेवल के बिल्कुल ऊपर क्या पड़ी हुई है, बुलिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है, ये वाली बाय का जोन पड़ा हुआ। और ऊपर एक और बाय का जोन है, बेरिश इनगल्फिंग फेल सेटअप है। तो 31 से लेकर ये 52 तक, 52 तक, 31 से 52 तक $20-21 का जोन है। लेकिन HLZ दोनों जोन ओवरलैप कर रहे हैं तकरीबन 42 के पास। तो आप 31 से लेकर 42 तक जो अपने बाइंग ऑर्डर्स लगा सकते हैं। मार्केट अगर रिट्रेस होती है तो यहां से फिर बाय आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ 50 मूविंग एवरेज भी पहुंच रही है, 50 मूविंग एवरेज भी इस जोन के अंदर पहुंच जाएगी और ये कंफर्मेशन होगी, ठीक हो गया। हमने बाय कहां से करना है, 31 से 42 तक, यहां तक बाय करना है और 50 मूविंग एवरेज भी यहां तक पहुंच जाएगी। H4 टाइम फ्रेम है तो जब 50 मूविंग एवरेज के पास आएगी तो वहां से हम बाय करेंगे H4 टाइम फ्रेम के अंदर जी। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गई होगी। आज फ्राइडे है तो हम तसल्ली से खेलेंगे जी। अब चलते हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर दो न्यूज हैं हाई इंपैक्ट, एक शाम दोनों 7 बजे हैं, आज शाम 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। पर पहली न्यूज है पेरिलियम कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा और दूसरा भी पेरिलियम इन्फ्लेमेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा है। दोनों हाई इंपैक्ट डाटा हैं और मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी सिर्फ वहां तक ही आ सकती है जहां तक मैंने कहा है। अगर मार्केट रिट्रेस हुई तो रिट्रेसमेंट जो है वीक के हाई तक या जो हमने जो बाइंग जोन 2 लगाए वहां तक आ सकती है। BBC न्यूज देखें तो दो न्यूज यहाँ नजर आ रही हैं। प्यूटन साहब एग्री तो है लेकिन वो कुछ कंडीशंस रख रहे हैं कि कंडीशंस जो हैं वो मैं रखूंगा, शरायत रखूंगा, फिर जो है सीज फायर होगा। देखते हैं कौन सी कंडीशन रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज टैरिफ के बारे में है। ट्रंप साहब ने जो खतरे की घंटी बजा दी, धमकी दी है 200% टैरिफ जो है वो अल्कोहल के ऊपर जो है, जो कि यूरोप से जो है वो अमेरिका आता है उसके ऊपर। डेली कोई ना कोई जो है वो थ्रेट देते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब।
तो कभी किसी चीज पे टैरिफ लगा देते हैं और टैरिफ को 200% तक बढ़ा दिए। जी सीएनबीसी का डाटा देखें तो इसके ऊपर ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी टैरिफ के मामले में नहीं झुकूंगा। जी मेरे जो है डिसीजन वो स्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद जो है फ्यूचर उन्होंने बाउंस किया है और करेक्शन कंप्लीट करने के बाद S&P 500 जो है दोबारा बुलिश हुआ है, जिसकी वजह से जो है कल गोल्ड बुलिश हुआ। जी उसके बाद न्यूज़ जो है वो मार्केट से रिलेटेड कोई खास नहीं है। अगर कोई आई तो हम अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर आप दोस्तों के लिए जो है वो शेयर करेंगे। जी फ्रेंड्स अब चलते हैं लाइव मार्केट में। आज के लिए हमारा एनालिसिस हो गया, कौन कौन से बाइंग जोन है, कहाँ से हमने बाय करना है, और अगर यहाँ से मार्केट फर्दर बुलिश होती है तो उसको डे के हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। डे का हाई ब्रेक हुआ तो रिटेस्ट से फर्दर मार्केट बुलिश रहेगी। उम्मीद करता हूँ गोल्ड के ऊपर हमारा आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अली को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।